बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायोड मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि डायोड मॉडल्स क्या कौन से होते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम डायोड मॉडल्स को स्टार्ट करें तो सिंपल डायोड्स की अगर रिव्यू करेंगे, डायोड होता क्या है, तो ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड उनके डिवाइस है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एक तरफ पी टाइप मटेरियल होता है, एक तरफ एन टाइप मटेरियल होता है और इसको दो वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको हमने डायोड का नाम दिया था और इसके केस के अंदर बंद कर दिया। तो आज हम इसके डायोड मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि डायोड मॉडल्स क्या होते हैं। इसको लेते हैं आगे। सबसे पहले बाइस कनेक्शन की बात करते हैं कि बाइस कनेक्शन क्या होता है। कि जब आप किसी डायोड को बाइस करते हैं, मींस के उसके साथ कनेक्ट करते हैं। बाइसिंग मींस के या तो उसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे या उसको रिवर्स बाइस करेंगे। फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आप पॉजिटिव को अटैच करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम नेगेटिव, इसके नेगेटिव इन डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे तो हम कहेंगे डायोड क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। और इससे फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में करंट कंडक्ट होता है। करंट कंडक्ट उस वक्त होगा जब बैटरी बाइस पोटेंशियल जो होगा, वी बाइस जो होगा वो ग्रेटर होगा बैरियर पोटेंशियल से। बैरियर पोटेंशियल से जो बैरियर पोटेंशियल अमूमन अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 होगा और अगर जर्मेनियम में होगा तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन है। अगर रिवर्स बाइस में करेंगे तो रिवर्स बाइस में क्या होगा कि हम बैटरी के नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो इस तरह कनेक्ट करेंगे तो हम इसको रिवर्स बाइस की बात करते हैं। तो इस सूरत में करंट जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता। अच्छा, एक चीज आप इसमें जरूर याद रखें कि इसमें सिंबल लगाए हैं, अगर आप देखें कि ये डायोड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये मे बी आपको कंफ्यूज करें, जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। अगेन आई एडवाइज दिस दैट के फॉरवर्ड का बाइस डायोड कब होगा, जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। और जब डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे तो डायोड और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव साथ करेंगे तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो ये इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। यह आपने लास्ट टाइम डिस्कस की थी हमने। डायोड मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। डायोड मॉडल्स बेसिकली तीन किस्म के हैं। एक आइडियल डायोड मॉडल है और सेकंड वन जो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है और थर्ड वन जो है वो कंप्लीट मॉडल है। यानी कि डायोड मॉडल तीन किस्म के हैं, आइडियल मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल और कंप्लीट मॉडल। इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, आप इसको सोचा से समझेंगे। जब वीडियो आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बड़ी इजीली इसको ये समझ जाएंगे। सबसे पहले डायोड अप्रोक्सीमेशन में डायोड आइडियल मॉडल की बात करते हैं। हम जब आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल हमने बात की थी कि डायोड वर्क एज ए स्विच। जैसे आप एक बटन होता है, लाइट का बटन होता है, ऑन किया तो लाइट ऑन होगी, ऑफ किया तो लाइट ऑफ होगी, बल्कि दो फील्ड जल नहीं रही। इसी तरह जब डायोड, हम ये आइडियली ये कंसिडर करते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में कब होगा, जब पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव के साथ, बैटरी के नेगेटिव को डायोड के नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो इस वक्त हम कंसीडर ये करेंगे कि ये आइडियल डायोड है तो ये एज ए स्विच वर्क करेगा कि ये करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि फॉरवर्ड बाइस में जैसे ये देखिए, जैसे ही करंट ऑन किया ये फॉरवर्ड बाइस में ये
अच्छा करंट बढ़ गया। लेकिन अगर आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम बात करते हैं कि 0.7 के बाद, 0.7 या 0.3 के बाद पहले इसका करंट कंडक्ट नहीं होता, फिर थोड़ा थोड़ा होता है, फिर उसके बाद ये करंट फ्लो होना होता है। तो ये ड्यू टू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस की हमने बात की थी। लेकिन आइडियल में हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि जैसे ही हमने बैटरी को अटैच किया, फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट कंडक्ट हो गया। इसी तरह जब रिवर्स बायस हुआ तो हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करंट, लीकेज करंट होता है। लेकिन आइडियल केस में हम कंसीडर करते हैं कि ये ऐसे ओपन स्विच है तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, और हम सपोज कर लेते हैं कि करंट ऑल 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 टू ऑल करंट जो है वो जीरो होगा रिवर्स केस में। तो आइडियल केस में हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड केस में ये वर्क एज ए स्विच, क्लोज स्विच के तौर पर काम होता है। मतलब जब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्लोज स्विच के तौर पर काम कर रहा है, जैसे आपने किसी बल्ब का स्विच ऑन कर दिया। जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये ओपन स्विच के तरह काम कर रहा है। बस ये इसमें मेन है कि ये ओपन स्विच के तौर पर काम करता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में ये क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है और रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके फॉरवर्ड की हैं, ये रिवर्स की है, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी पर ये बनानी भी आनी चाहिए आपको। अब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करते हैं कि हम जब इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और एज ए स्विच वर्क करता है, आइडियल केस में वीएफ फॉरवर्ड केस में अगर आपने जैसे आइडियली एक्स लाइक ओपन आर, जैसे क्लोज स्विच होगा या ओपन स्विच होगा, तो आइडियल इन द आइडियल आईवीए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ग्राफिकली the ideal diode operations is the barrier potential and the forward dynamic resistors are neglected. That is the important point कि आइडियल केस में हम बैरियर पोटेंशियल और डायनामिक रेजिस्टेंस दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये है ही नहीं, तो इस केस में द डायोड assume has zero voltage cross it when forward bias as indicated by the portion. It means कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो होंगे। इट मींस डायोड के क्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है, हम जब सिलिकॉन की बात करते हैं तो वो 0.7 होता है और जर्मेनियम की बात करते हैं 0.3 वोल्ट होता है। लेकिन हम जब इसको आइडियल कंसीडर करेंगे तो हम इस केस में कंसीडर करेंगे